तमाम भक्त अंधभक्त ये कहने लगते हैं कि अब क्या करना चाहिए सरकार को इससे ज़्यादा, अमेरिका से भी हम आगे चले गए। लेकिन मित्रों, ये आंकड़ों के खेल है। तेज़ी से वैक्सीनेशन कैसा हुआ यदि मैं आपको बता दूं तो ये हास्यास्पद होगा। तो क्या हमारे यहाँ टीके रिकॉर्ड के लिए लगाए जाते हैं? क्या हमारे यहाँ टीकाकरण भी कागजों की खानापूर्ति है? 86 लाख वैक्सीनेशन एक दिन में करने का रिकॉर्ड जो बनाया वो कितना फर्जी था। डिस्पोजेबल सिरिंज का रैपर फाड़ के डिस्पोजेबल सिरिंज निकालती है और बगैर उसमें इंजेक्शन डाले सीधा खाली इंजेक्शन लगा के उसको चलता करती है। नमस्कार, स्वागत है आपका हिंद वॉइस में। लेकर आया हूं आपका अपना कार्यक्रम अशोक वानखड़े बोलता है। अशोक वानखड़े बोलता है तो फिर अशोक वानखड़े तोलता है। और इस बार कौन तोलने वाला है? इस बार तुलेगी केंद्र सरकार, और वो भी इसलिए तुलेगी क्योंकि उनकी जवाबदेही है। सवाल उनको नहीं पूछेंगे तो किसको पूछेंगे? साहब, सत्ता में तो आप हो। हमारे यहाँ लगातार भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हो, अलग अलग मंत्री हो, प्लानिंग कमीशन के स्वास्थ्य विभाग देखने वाले डॉक्टर पॉल साहब हो, जो टास्क फोर्स के अध्यक्ष भी है ये कोविड वाली महामारी के वैक्सीनेशन के, वो लगातार कह रहे थे कि दिसंबर तक 216 करोड़ से ज़्यादा टीके हमारे पास होंगे। इसके मायने ये हैं कि 100 करोड़ लोगों को हम टीका लगा चुके होंगे, और 135 में से 100 करोड़ लोगों को यदि टीका लगता है तो ये देश हार्ड इम्यूनिटी पे चला जाता है। उसके बाद हमें ये मास्क और से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, और फिर उसके बाद हम वही ज़िंदगी जिएंगे जो आज इजराइल जी रहा है। उसके बाद एक नया सरकार की तरफ से घोषणा होती है कि भारत ने वैक्सीनेशन जब 16 जनवरी से शुरू किया तब से आज तक 163 दिनों में 32.36 यानी 32 करोड़ 36 लाख टीके लगाए हैं। और हम इस बात से खुश हैं कि अमेरिका ने 32 करोड़ 33 लाख टीके यानी 3 लाख टीके फिर भी हमसे कम लगाने के लिए 196 दिन लिए। जो अमेरिका 196 दिन में कर पाया वो हमने 163 दिनों में कर लिया। और उसके बाद हमारे यहाँ सरकार का महिमा मंडन होता है। तमाम भक्त अंधभक्त ये कहने लगते हैं कि अब क्या करना चाहिए सरकार को इससे ज़्यादा, अमेरिका से भी हम आगे चले गए। लेकिन मित्रों, ये आंकड़ों के खेल है। हमारी आबादी 135 करोड़ है, अमेरिका की आबादी मात्र 33 करोड़ है। अब प्रतिशत के हिसाब से यदि बात करें तो अमेरिका में 54% लोगों को टीके लगे हैं, आधी आबादी से ज़्यादा, और 46.1% यानी 46.1% आबादी को दोनों टीके लगे हैं। भारत में मात्र 21.52% जनसंख्या को एक टीका लगा है, और दोनों टीके वाली जनसंख्या का प्रतिशत 4.57% है, 4.57। अमेरिका जहां 46.1 है, वहां दोनों डोज लगाने के प्रतिशत में हम 4.57% है। यानी आप समझ सकते हो हम कितने पिछड़े हैं। ब्लूमबर्ग जो है उसका एक ट्रैकर है टीकाकरण का, वो पूरे विश्व के टीकाकरण पे लगातार अपडेट करता है अपने रिकॉर्ड को, अपने सोर्सेज से। कुछ गवर्नमेंट के फिगर, कुछ अपने निजी सोर्सेज है, उनका नेटवर्क है बहुत बड़ा। उनके हिसाब से इजराइल में 57% लोगों को दोनों डोज लगे हैं, 61% लोग एक डोज से कवर हुए हैं, और इजराइल टोटल कोरोना फ्री कंट्री घोषित हुआ है। ब्रिटेन की बात करें, यूके की, वहाँ 48% लोगों को दोनों डोज लगे हैं। जर्मनी में 34% लोगों को डोज लगे हैं दोनों। फ्रांस में 33% लोगों को डोज लगे हैं। इटली में 29% लोगों को दोनों डोज लगे हैं। और मैं फिर से एक बार दोहराऊं, भारत में यह प्रतिशत 4.57 है, यानी हम इसको 5 भी पकड़े, हमारे यहाँ 5% है। हम अभी 10 का आंकड़ा भी नहीं छू पाए, और फिर भी हम इतराते हैं कि हमने विश्व में सबसे तेज़ी से वैक्सीनेशन करवाया।
और ये तेज़ी से वैक्सीनेशन कैसा हुआ यदि मैं आपको बता दूं तो ये हास्यास्पद होगा। अमेरिका में जब लोग कहते हैं कि क्या अमेरिका इतना पिछड़ गया है कि उनको 32 करोड़ 33 लाख लोगों को टीका लगाने के लिए या इतने टीके लगाने के लिए 196 दिन लगे, क्योंकि वो वाकई में टीके लगाते हैं। हमारे यहाँ क्या हुआ, मैं आपको उस राज्य की बात बताता हूँ, मध्य प्रदेश, क्योंकि 21 जून को पूरे देश में मध्य प्रदेश ने रिकॉर्ड बनाया सबसे ज़्यादा लोगों को टीके लगाने का, सबसे ज़्यादा लोगों को, अभूतपूर्व माना गया। लेकिन जब सामने बातें आई रिकॉर्ड देखने के बाद, और वो रिकॉर्ड गवर्नमेंट का ही रिकॉर्ड है, कोई किसी का निजी रिकॉर्ड नहीं है, तो फर्जीवाड़ा सामने आया। 555 आधार कार्ड ऐसे हैं जिनके नाम पर 2 लोगों को टीके लगे हैं एक ही नंबर पर। 90 आधार कार्ड ऐसे हैं जिसमें 3 लोगों को एक ही आधार कार्ड पर टीके लगे हैं। 18 आधार कार्ड ऐसे हैं जिसमें 4 लोगों को टीके लगे हैं। एक आधार कार्ड पे 5 लोगों को, एक आधार कार्ड पे 16 लोगों को टीका लगा है। ये बैरागढ़ भोपाल के ही सबब है, भोपाल का ही हिस्सा है। बैरागढ़ के वैक्सीनेशन सेंटर की बात बता रहा हूँ मैं आपको। एक बिलासपुर छत्तीसगढ़ में है, वहाँ एक कोई मिस्टर हर्ष है, उनके नंबर पर आधार कार्ड पे पारोबाई और भरत राम को टीका लगा है। जबकि छत्तीसगढ़ में जब उनको पूछा गया तो उन्होंने कहा कि भाई मैं तो एक तो भोपाल आया नहीं है और मेरा कोई रहता भी नहीं पारोबाई और भरत राम के नाम से। तमिलनाडु के नागराज करके एक सज्जन हैं जिनके मोबाइल नंबर पे बैरसिया के रेखा को टीका लगा है। ये मैं कुछ उदाहरण आपको बता रहा हूँ। इससे फर्जीवाड़ा समझ में आता है कि टीके लगते हैं या नहीं लगते हैं। कोरोना का जो वायरस है वो पढ़ा लिखा नहीं है, वो आपके रिकॉर्ड नहीं देखता। वो आपके घर में आएगा तो सर्टिफिकेट नहीं देखेगा कि आपने दोनों डोज लगवाए हैं, आपके पास सर्टिफिकेट है, चलो इनके पास सर्टिफिकेट है, अब मैं इनके घर में नहीं प्रवेश कर सकता। कोरोना अंधा है, उसको जहाँ चांस मिलता है प्रवेश कर लेता है, चाहे आपने टीका लगाया हो नहीं लगाया हो। यदि आपने टीका लगाया हो तो कोरोना अंदर की लड़ाई हार जाता है, आपने टीका नहीं लगाया हो तो वो लड़ाई जीत जाता है और आपको अस्पताल में पहुंचाता है, ऑक्सीजन पे लगवाता है और कई जगह पे तो आपकी आयु ख़त्म कर देता है। तो क्या हमारे यहाँ टीके रिकॉर्ड के लिए लगाए जाते हैं? क्या हमारे यहाँ टीकाकरण भी कागज़ों की खानापूर्ति है? एक तरफ सरकार बड़े बड़े दावे करती है और सरकार खुद के ही दावे को खुद झुटलाती है। मैं आता हूँ, सरकार ने कहा था, और सरकार ही नहीं, सरकार के सभी मंत्रियों ने, नड्डा साहब जो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है, जिनकी सरकार है, उन्होंने कहा था कि हमारे पास दिसंबर तक 216 करोड़ टीके होंगे। 216 करोड़ टीके के मायने हैं 108 करोड़ को दोनों डोज लग जाना चाहिए। 135 करोड़ के देश में 108 करोड़ को यदि टीके लग जाते हैं तो ये 60 से 70% लोगों को रिकवरी होगी। और मुझे लगता है तो ये तो इजराइल का भी रिकॉर्ड हम तोड़ देंगे। और खुशी हुई कि चलो अब नहीं है, लेकिन 216 करोड़ टीके दिसंबर तक आने वाले हैं। हो सकता है इतना बड़ा ड्राइव इस देश में चले कि 108 लोगों को टीके लग जाएं। लेकिन फिर संसदीय समिति के सामने जब गृह मंत्रालय के सेक्रेटरी आते हैं तो वो आंकड़ा बताते हैं कि हमारे देश में 135 करोड़ टीके दिसंबर तक हमें मिल सकते हैं। तो 135 करोड़ के टीके यदि हमको दिसंबर तक मिलेंगे तो उसमें कितना परसेंटेज और कवर होगा? 55 करोड़ लोग, आबादी। ये विसंगतियां क्यों हैं? ये 216 का आंकड़ा
पॉल साहब को कहाँ से मिला, नड्डा साहब को कहाँ से मिला, मंत्रियों को कहाँ से मिला? या फिर जब आप पे आरोप लगते हैं कि लोग मर रहे हैं बिना टीके के, तीसरी लहर आ जाएगी, तो ये लोगों को सिर्फ बरगलाने के लिए ये आंकड़े बताए जाते हैं? ये प्रश्न है। और ये दोनों आंकड़े मेरे नहीं, दोनों आंकड़े सरकार के हैं। 216 करोड़ टीके और 135 करोड़ टीके। और मुझे लगता है ये भी इसलिए दिया गया मजबूरी में, क्योंकि ये जो मैंने बात कही है, सोमवार को 2 दिन पहले गृह सचिव ने कहा 135 करोड़ डोज हमको मिलेंगे। उसके पहले सर्वोच्च न्यायालय में भी जो अफिडेविट दिया सरकार ने, उस अफिडेविट में कहा कि 135 करोड़ टीके मिलेंगे दिसंबर तक। और जो पहला एस्टिमेट था सरकारी आंकड़ों का, उसमें और सर्वोच्च न्यायालय में दिए गए अफिडेविट में कैसी हेरफेर होती है। कोविशील्ड के 75 करोड़ डोजेस मिलने थे, ये सरकार बार बार दावा कर रही थी। सर्वोच्च न्यायालय के अफिडेविट में ये 55 करोड़ बताए गए हैं। कोवैक्सीन के 55 करोड़ डोज मिलने वाले थे, ये सरकार दावा कर रही थी। अफिडेविट में ये 40 करोड़ बताए गए हैं। स्पुतनिक के दिसंबर तक 26.6 यानी 26 करोड़ 60 लाख डोजेस मिलने वाले थे। अब सरकारी अफिडेविट जो सर्वोच्च न्यायालय में दिया गया है, उसमें 10 करोड़ बताया गया है। तो इससे आपको पता पड़ता है कि सर्वोच्च न्यायालय के सामने शायद सरकार को बहुत सारे डॉक्यूमेंट भी देने पड़ते हैं अपने दिए हुए अफिडेविट के उपलब्ध साथ में सपोर्टिंग में। हो सकता है उसके वजह से सरकार ने वहाँ सच्चाई बयान की हो, और उसी सच्चाई को 135 करोड़, ये तो 115-120 करोड़ हो जाते ही फिर एक आध दो वैक्सीन आने वाली है जो सरकार ने कहा है वहाँ पे, उसको जोड़ के 135 करोड़ का आंकड़ा सरकार ने वहाँ टोटल दिया। उसी का आधार बन के शायद सरकार ने दिया। लेकिन सर्वोच्च न्यायालय में फिर सरकार ने एक बात और कही जो अफिडेविट में ही विसंगति है। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि 31 दिसंबर तक 18 के ऊपर की जो 94.47 करोड़ आबादी है, यानी करीब करीब 95 करोड़ आबादी जो 18 साल के ऊपर की इस देश में है, उसको हम दिसंबर तक टीका लगा देंगे। इसका मतलब यदि उनको दोनों डोज लगने होंगे तो आपको 188 करोड़ 94 लाख टीके चाहिए, और आपका सरकार को दिया हुआ एस्टिमेट 135 है। 135 से ये जो 50-55 करोड़ का ज़्यादा टीका लगेगा, ये कहाँ से आएगा, इसके बारे में केंद्र सरकार मौन है। सरकार लगातार झूठ बोलती है। सरकार पार्लियामेंट्री संसदीय बोर्ड को एक बात बताती है, जैसा पहले बोला था कि 250 के ऊपर वैक्सीन नहीं जाएगी, फिर कीमतें बढ़ा दी गई है। सरकार वैक्सीन नीति को लेकर लगातार यू टर्न लेती आ रही है। सरकार के झूठ बोलने पे अपेक्ष नहीं है, लेकिन ये लोगों की ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ है, क्योंकि तीसरी लहर आएगी, चौथी भी लहर आ सकती है, क्योंकि कोरोना का वायरस लगातार अपने आप को बदल के नए रूप में आता है। पहला कोरोना आया, कोविड-19, उसके बाद डबल म्यूटेड आ गया, अब तीसरा डेल्टा आने की बात कर रहे हैं। बार बार एक्सपेरिमेंटेशन दोनों तरफ से हो रहे। कोरोना की भी शायद लेबोरेटरी और साइंटिस्ट कोरोना की दुनिया में ज़्यादा तेज़ है, वो जल्दी अपने आप को म्यूट कर लेते हैं। हमारे यहाँ के भी साइंटिस्ट कमज़ोर नहीं हैं। हम भी, अब पूरा विश्व भारतीय साइंटिस्ट और भारतीय सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री को और भारतीय डॉक्टरों पर इतराता है। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि हमारे यहाँ डाटा कहाँ मिलता है। सरकार का डाटा यदि ऐसा होगा जैसा मध्य प्रदेश का मैंने बताया, सबसे ज़्यादा वैक्सीनेशन एक दिन में करने का रिकॉर्ड, 80-86 लाख वैक्सीनेशन एक दिन में करने का रिकॉर्ड जो बनाया, वो कितना फर्जी था वो मैंने आपको आधार कार्ड, 555 आधार कार्ड ऐसे हैं जिनमें 2 टीके लगे, 90 आधार कार्ड ऐसे हैं जिसमें 3 टीके लगे। तमिलनाडु के आधार कार्ड पे मध्य प्रदेश में टीके लगे, किसी के फ़ोन नंबर पे किसी को टीके लगे। तो ये टीके से खाना पूर्ति थी या टीकाकरण जो हुआ वो मात्र आपका कागज़ पे था। एक वीडियो बहुत मार्केट में घूम रहा है कि एक महिला डिस्पोजेबल सिरिंज का रैपर फाड़ के डिस्पोजेबल सिरिंज निकालती है और बगैर उसमें इंजेक्शन डाले सीधा खाली इंजेक्शन लगा के उसको चलता करती है।
तो क्या ये हवा के भी इंजेक्शन लग रहे हैं? ये वीडियो मार्केट में इसलिए पूछने की हिमाकत कर रहा हूँ। सरकार को आज भी सही आंकड़ों के साथ आना होगा, क्योंकि जितना सरकार डिले करेगी वैक्सीनेशन पे, उतना इस देश में मौत का तांडव जारी रहेगा। क्योंकि आज इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पे भले ही सरकार ने कई सेक्टरों को पैसा देने की बात कही हो, लेकिन सरकार के करनी और कथनी में बहुत फ़र्क है। जो 20 लाख करोड़ का पहले लहर का जो पैकेज था, वो भी अभी तक पूरा लोगों को नहीं बंट पाया। ये मैंने नहीं, वित्त मंत्री ने ही कहा था। तो ये दूसरा पैकेज क्या मदद करेगा, भगवान जाने। हम ऑक्सीजन नहीं मिल सकता क्षेत्र में, ग्रामीण क्षेत्रों में पैरासीटामोल जैसी गोली तक अवेलेबल नहीं होती। उत्तर प्रदेश में मौत का तांडव, गंगा में बहती लाशें, रेत में कुत्ते खाते हुए लाशें, ये तमाम विभत्स दृश्य देखने के बाद कम से कम हमें वैक्सीनेशन पर जोर देना चाहिए। लेकिन एक बार गलती करने के बाद वो गलती मानने के बजाय उस गलती को आप यदि महिमा मंडित करोगे तो लगातार झूठ बोलते जाओगे। और इस बार ये झूठ गले इसलिए पड़ा है क्योंकि इस झूठ की वजह से किसी की ज़िंदगी और मौत के बीच में जो लड़ाई चल रही थी उसमें लोग हार गए हैं। 2020 में लोगों ने क्या खोया सब जानते हैं। ना धंधा है, ना नौकरियां रही है, ना तनख्वाहें रही है। लोगों ने पूरा साल अपना पुरानी डिपॉजिट, पुरानी जो जमा पूंजी थी वो बेच के खर्चा कर के ज़िंदगी चलाई। 2021 में कभी लॉकडाउन, कभी नहीं, कभी लॉकडाउन, कभी नहीं, कभी आधा लॉकडाउन, कभी पूरा लॉकडाउन। इसके कारण भी आपकी इकोनॉमी पटरी पे नहीं आई है। और जब सरकार को इकोनॉमी की बात करते हैं या देश की अर्थनीति की बात करते हैं, आर्थिक व्यवस्था की बात करते हैं, तो सरकार स्टॉक मार्केट की तरफ उंगली दिखाता है कि देखिए सेंसेक्स कहाँ पहुँच गया। सेंसेक्स की रोटी नहीं चलती। सेंसेक्स बड़ा हो जाने की वजह से सरसों का तेल और प्याज सस्ता नहीं होता। तेल से लेकर तमाम खाने वाली चीज़ों को महंगाई का तड़का लगा हुआ है। एक एक दिन बड़े मुश्किल से लोग काट रहे हैं। ऐसे में वैक्सीनेशन, टीकाकरण के सिवा कोई इलाज नहीं। जिन जिन देशों ने टीकाकरण पूरा किया, जिन जिन देशों ने 50 से ज़्यादा प्रतिशत टीकाकरण किया, वो देश आज अपनी नॉर्मलसी पे आए हैं। वहाँ उद्योग भी चल रहे हैं, नौकरियाँ भी चल रही है, सब लोग काम कर रहे हैं। हमारे देश में क्या वो सपना ही बन के रहेगा? सरकार कहती है कि आप आत्मनिर्भर बनो। लोग आत्मनिर्भर बने भी तो कैसे बने? टीके हो तो आत्मनिर्भर बने। लोग अपनी जीविका तो चला ही रहे हैं, बगैर सरकार के मदद के ज़िंदगी जी रहे हैं। हर आपदा को सरकार के साथ कंधे से कंधा मिला के जनता लड़ रही है और उस पर विजय पा रही है और डंका पीट रहा है सरकार का। कम से कम वैक्सीन के मामले में सरकार अभी भी झूठ बोलने से बाज नहीं आ रही है। सर्वोच्च न्यायालय में एक, जनता को एक, भाषण में एक, रैली में एक, संसदीय समिति में एक वैक्सीन, आंकड़े अनेक। एक देश एक संविधान, एक देश एक झंडा, एक देश एक कानून की बात करने वाली ये सरकार, फिर एक वैक्सीन, आंकड़े अनेक कैसे लेके आती है? और इसमें से कोई आंकड़ा हमारा नहीं, ये आंकड़े सरकार के हैं, समय समय पे दिए हुए। सरकार अब यू टर्न भी नहीं, सरकार तो मुझे लगता है यू टर्न भी नहीं कह सकती इसको। सरकार तो अब गोल गोल घूम रही है, अपना ही पीछा खुद करती हुई दिखाई दे रही है। और इस सरकार के गोल चक्कर में जनता चक्कर घिन्नी बन के रह गई है। इसलिए सरकार ने कितनी भी घोषणाएं कहें, जब तक आपको टीका नहीं लगता तब तक आप मान के चलिएगा कि आप अभी भी कोविड से ग्रसित हो सकते हैं और कोविड आपका ग्रास ले सकता है। मैं डरा नहीं रहा हूँ, मैं वस्तुस्थिति बयान कर रहा हूँ। मुझे पता है आज के डेट में सच्चा बोलने के लिए और वस्तुस्थिति बयान करने के लिए डराने की धाराएं लगती हैं। बार बार बताया जाता है कि देशद्रोह कर रहे हो, लोगों को उस्का रहे हो। मैं तो हिंद वॉइस के ज़रिए तमाम सुनने वालों को कह रहा हूँ कि जहाँ भी मिले टीका लगवा लीजिएगा, सरकार के भरोसे मत रहिएगा। टीका लगाइए, टीका लगा के अपने आप को सुरक्षित पाइए और सरकार ने जो आत्मनिर्भरता का मंत्र दिया है वो आत्मनिर्भर हो जाइए। आपको आपका ही देखना है। सरकार के आंकड़ों पे तो विश्वास ही नहीं रखा जाता। जो सरकार रोज़ अपने आंकड़े बदलती हो, वो सरकार का क्या विश्वास रखना। आज इतना ही, फिर आऊँगा किसी नए विषय के साथ। तब तक आप देखते रहिएगा हिंद वॉइस।